नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। साइज डज मैटर। स्लिम ट्रिम दिखना अब सबकी पसंद ही नहीं, मिशन बन चुका है। मोटे लोगों के लिए भी अब दवाओं की मदद से वेट लॉस मिशन मुमकिन हो गया है। वेट लॉस से नए ट्रेंड से सिर्फ फार्मा की ही नहीं, कई दूसरे सेक्टर्स को भी फायदा हो रहा है। इसी ट्रेंड और नए मौके पर स्वदेश विशेष में करेंगे खास चर्चा। जी हाँ, दुनिया भर में स्लिम होने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। वजन कम करने वाली दवाएं जैसे मोंजारो और वेगोवी की डिमांड आसमान छू रही है। लेकिन ये सिर्फ फार्मा सेक्टर की कहानी नहीं है। इस ट्रेंड ने कई दूसरे उद्योगों के लिए भी नए मौके खोल दिए हैं। टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री को नए फिटनेस फैशन की वजह से बूस्ट मिला है। वहीं जिम, फिटनेस और फूड एंड ब्रेवरीज सेक्टर को भी सीधा फायदा पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक सर्जरी और वेलनेस सर्विसेज की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही वेट लॉस के साइड इफेक्ट्स को कम करने के उपायों की तलाश में भी लोग ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और इस तरह के जो तमाम बिजनेसेस हैं उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आज हम इसी पर खास चर्चा करेंगे और इस चर्चा में अपने साथ खास मेहमानों को भी शामिल करेंगे। तो हमारे साथ आज चर्चा में इस वक्त दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आर.के. विज साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं टेक्सटाइल एसोसिएशन से। बहुत बहुत शुक्रिया विज सर, अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ राकेश राठी हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडियन कॉटन एसोसिएशन से। आपका भी राठी साहब बहुत बहुत स्वागत। तो विज साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। ये जो नया दौर है, जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई ये एक फैक्टर बन गया है और इससे फैशन और अपैरल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल उद्योग में इसे बड़े ही एक मौके के तौर पे, अवसर के तौर पे देख रहा है, उस तरह से ट्रेंड्स बदल रहे हैं? नमस्कार जी, राम राम। मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि आगे क्या होता था कि आदमी का जब जाते थे सिलवाने, कपड़े सिलवाने जाते थे, जस्ट कपड़ा दे देते थे, कहते थे कि वो इतने फिट है, इतना वो है, वो बन जाता है। परंतु अभी क्या हो गया है कि साइजेस बढ़ गए हैं। अब आप अमेरिका में ही देख लीजिए, अमेरिका में इतने मोटे मोटे आदमी हो गए हैं कि वो आज वो कपड़ा डालते हैं, सिलवाते हैं, थोड़े दिन में चेंज हो जाता है। इंडिया में भी ऐसे है कि आज यंग यंग जो स्टूडेंट्स हैं, इवन स्टूडेंट्स हैं जो सर्विस क्लास हैं या और भी हैं, उनको अपनी हेल्थ का इतना वो हो गए हैं, तो दे डोंट वांट टू रिमेन, वो थोड़े से मोटे नहीं रहना चाहते, वो कभी फिट हो जाते हैं। तो उससे क्या है कि फैशन चेंज होता जा रहा है, और फैशन जब चेंज होता रहता है, आज सब घर घर में जाके देखें, हर आदमियों के घर में अलमारियां कपड़ों से भरी होती हैं। आगे क्या होता थे, एक ही कपड़ा होता था। हम जब बचपन में होते थे, जब हम देखते थे, एक कपड़ा होता था, एक चद्दर होती थी, उसी से ही लपेट के नहा लेते थे, उसी को ऊपर ओढ़ के रात को सो जाते थे, उसी से ही नीचे धरती पे बिछा लेते थे। फिर तो परंतु आज क्या हो गया है, ये स्लिमनेस से ऑफ कोर्स ये बढ़ता जा रहा है, और हर हर मैं हम ये देख रहे हैं कि हर 3-4 महीने में डिजाइन चेंज होते जा रहे हैं। तो इसी 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 का जो है तरीका चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्लिम होने का कपड़े का डिमांड बढ़ती जा रही है। ये जो एक नया दौर है जिसमें स्लिम रहने का जो ट्रेंड नजर आ रहा है, उसकी वजह से डिमांड नजर आ रही है। राठी साहब, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आपने तो बदलता दौर देखा, जिस तरह से विज साहब भी कह रहे थे कि एक दौर होता था कि व्यक्ति का जो ट्रेंड होता था वो फेस्टिवल, शादियों और बाकी किसी मौके पर चेंज होता था। लेकिन नए जमाने में पूरी इंडस्ट्री के लिए नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं। सर, ऐसा है कि अभी देखिए, पहले जो जिम जाना एक आदत नहीं थी। अब क्या हुआ है, जिम जाना भी एक डेली रूटीन हो गया है। तो वो जिम से
रिलेटेड कपड़े वगैरह भी जो है, चाहे फिटनेस के रिलेटेड है। अभी देखो पिछले दिनों पेज इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट आई थी, तो उसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि उनके जो ग्रोथ हुई है वो मैक्सिमम जो है वो स्पोर्ट्स वियर्स की वजह से हुई है, जिम्स की वजह से हुई है। तो नो डाउट इस वेट लॉस के ट्रेंड ने जिम जाना शुरू किया है। जिम जाने की वजह से चाहे वो औरत हो, बच्चा हो और जेंट्स हो, उन्होंने उसके हिसाब से जो है वो कपड़े की डिमांड की है। दैट हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री आल्सो। सही कहा आपने। विज सर, हमें ये बताइए कि क्या ये जो जिम जाना, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक तरह का एक ट्रेंड देखा जाता है कि जिम की क्लोथिंग, जिम से रिलेटेड जो आउटफिट्स हैं, वो जो एसेसरीज हैं, वहाँ पर भी रुझान बढ़ा है। तो क्या उस तरह के कपड़ों, उस तरह के फैब्रिक्स की भी डिमांड बढ़ी है? सर ये आपके बेसिकली जो इसको या क्या कहते हैं, इसको ड्राई फिट्स वाले कपड़े जो है ना, जिसमें पॉलिस्टर वगैरह बेस है, और उस तरह के जो है वो कपड़े स्पोर्ट्स वियर का उसको बड़ा नाम दिया गया है। स्पोर्ट्स वियर के कपड़ों की भी जो वो बहुत रुझान है, तो दैट हैज हैं उनकी गिवन एन डिमांड। अपॉर्चुनिटी टू इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। विज साहब, आपका क्या टेक है? मैं आपको ये बताता हूं कि आज आप सुबह आप देखिए, सुबह आदमी जब उठता है उसके कौन से कपड़े होते हैं, जब वो जिम जाता है उसके कौन से कपड़े होते हैं, फिर वो ऑफिस में जाता होता है उसके कौन से कपड़े हैं, फिर ऑफिस से बाद में आता है वो इवनिंग वॉक के लिए जाता है कौन से कपड़े होते हैं, और फिर शाम को वो अपना जिम में जाता है उसके कौन से कपड़े होते हैं। अभी क्या ट्रेंड मैं आपको ये बताता हूं, हालांकि राठी साहब इज देयर, क्योंकि वर्ल्ड ओवर पॉलिएस्टर ने बहुत गेन किया है। पॉलिएस्टर के अंदर लाइक्रा मिलता है, और ये पॉलिएस्टर अब ना, आगे क्या होता था कि पसीना अगर आएगा तो कॉटन होनी चाहिए, पर आजकल हम लोग जो पॉलिएस्टर वर्ल्ड ओवर बन रहा है और इंडिया में भी बन रहा है वो हॉलो फाइबर है। मतलब आप देखो, जो जिम्स में जाते हैं इतने टाइट टाइट कपड़े होते हैं, परंतु वो हॉलो फाइबर के बने होते हैं, जिसमें लाइक्रा भी मिला होता है और हॉलो फाइबर भी है। तो उससे क्या है, जो स्वेटिंग होती है वो स्वेटिंग शरीर को तंग नहीं करती है। और पॉलिएस्टर जो है आजकल जो आया है, एक तो ये कॉमन मैन फैब्रिक है, कॉस्टली है नहीं। आज अगर टी शर्ट भी लेने जाओ तो 250 रुपए की एक टी शर्ट मिल जाती है, और स्लिम कपड़े हैं। और कॉटन और विस्कस अगर लेने जाएं तो वो इतनी महंगी आजकल हो गई हैं, कोई भी 1000-1500 से नीचे नहीं मिलती है। तो ये डिमांड आने से तो इसकी डिमांड इस बढ़ गई है। सस्ते होने से अच्छा है, सस्ते कपड़े हो गए हैं, पॉलिएस्टर उसमें आ गया है, और इजी टू वियर है, इजी टू मेंटेन है। ये नहीं है कि उसको एक बार ही अगर हमने कॉटन का या दूसरा कपड़ा डाल लिया, वो फिर उसको प्रेस करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जो फिटनेस में है, आप देखो कि चाहे लड़का है या लड़की है, कितने टाइट कपड़े डालते हैं फिर भी वो मतलब हमेशा फिट नजर आते हैं। और ये जो साइज चेंज होता जा रहा है, फिटनेस से चेंज होता जा रहा है। तो आगे तो हम लोग एक ही तरह के कपड़े होते थे, चाहे जिम में जाते थे चाहे सैर करने जाते थे, परंतु आज जिम जाने के लिए कपड़े हर आदमी के अलग हैं। और ये एक होता अच्छा, था। एक चीज और भी है, जी जिम जी, एक शौक भी बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक स्टाइल स्टेटमेंट होता था, हमने भी वो दौर देखा है कि जब घर का कोई एक सदस्य ऐसा होता तो शायद कुर्ते पैजामे या कुर्ता धोती या फॉर्मल्स में ही नजर आता था। फॉर्मल्स तो खैर एक परिवारों के, मध्यम वर्गीय परिवारों का पूरा चलन था। यहाँ तक कि त्योहारों में भी आमतौर पर ये मजाक भी होता था कि एक ही थान के कपड़े बन जाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। दुनिया बदल रही है, लोगों की चॉइसेस बदल रही हैं। और हमारे साथ चर्चा में एक और बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा दूं। डॉक्टर सौरभ शाह जुड़ चुके हैं। आप सीनियर क्लिनिकल और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं सैफी हॉस्पिटल मुंबई से। डॉक्टर सौरभ, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमें बताइए कि ये रिपोर्ट आप भी गुजरे होंगे इस रिपोर्ट से। क्या वाकई ये जो नया ज़माना है, जेंजी का ज़माना है, ये अपनी हेयर, अपनी स्किन
अपनी स्लिम बॉडी इसे लेके ऑब्सेस्ड हैं? क्या इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा डिमांड हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे फैट लॉस वाले जो मेडिकेशंस हैं उनकी बढ़ रही? हाँ जी, यस एब्सोल्युटली, इट इज बहुत ही अपैरेंट है आजकल। वो बोलते हैं, मैंने जब मैं पढ़ाई करता था तब मैंने स्किन इसलिए लिया था क्योंकि उसमें इमरजेंसी नहीं होती थी। लेकिन आई नेवर न्यू के इट विल ग्रो अप इन सच अ वे वेयर लुक्स मैटर सो मच, जिसमें वो कहते हैं ना, एक नूर आदमी 100 नूर कपड़ा, 1000 नूर टाप निप, करोड़ नूर नखरा। तो आजकल दिखावे का जमाना है, एवरीवन वांट्स टू लुक गुड। लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, बहुत सारी सेलिब्रिटीज, हमारे बहुत बॉलीवुड के काफी फेमस डायरेक्टर्स वगैरह, उन्होंने वो वेट लॉस ड्रग्स को इतना एडवर्टाइज हो गया है बिकॉज ऑफ देम हैविंग लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। ऑफ कोर्स उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और स्किन में जो मैं देखूं, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमें वेट लॉस करना है तो प्लीज हमें दवाई दे दीजिए। सो आई टेल देम दैट यू प्लीज गो टू अ मेटाबॉलिक फिजिशियन, जो आपका पूरा असेस करके आपको वो देगा। इट इज, कोई भी कैसे भी नहीं ले सकता है। स्किन में जो ज्यादातर साइड इफेक्ट्स देखते हैं वो होते हैं कि बाल काफी ड्राई हो जाते हैं बिकॉज लॉस ऑफ हाइड्रेशन, इमीडिएटली एक रैपिड मेटाबॉलिज्म से आपका बॉडी गुजरना चालू हो जाता है। फोटो सेंसिटिविटी मतलब सनलाइट से होने वाली एलर्जियां बढ़ जाती है। स्किन एक बहुत ही ड्राई, शुष्क, डल ऑर्गन जैसा बन जाता है। योर बिगेस्ट ऑर्गन इज स्किन। स्किन लगभग 2.5 मीटर का चमड़ा होता है। इट इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन। इट इज द बिगेस्ट ऑर्गन। सो ऑल दोस थिंग्स आर सीन। अबाउट ऑलमोस्ट 15% ऑफ पेशेंट्स फील लॉस ऑफ हेयर फॉल काफी हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी वगैरह। आप खा पी नहीं सकते हो, आपकी भूख मर जाती है इन ड्रग्स से। तो इनका हम स्किन में भी, और स्किन और हेयर में भी बहुत सारा हम उनके वी सी अ लॉट ऑफ ओवर स्पिलिंग इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स मोर सो बिकॉज ऑफ दीज वेट लॉस मेडिकेशंस। बट ट्रस्ट मी, दिस मार्केट इज ओनली गोइंग टू गेट बिगर एंड बिगर। हैरानी की बात है, मतलब डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चूंकि इसका इमीडिएट इम्पैक्ट होता है तो उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी सामने आती हैं, लेकिन ये डिमांड और बढ़ने वाली है। डॉक्टर सौरभ, और कौन कौन से कॉस्मेटिक और वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आप ज़्यादा डिमांड देख रहे हैं? ऑफ कोर्स वेट लॉस इज रूलिंग द मार्केट राइट नाउ। लोग शादियों के पहले भी 3 महीने पहले वेट लॉस करके दे वांट टू लुक गुड, दे वांट टू ऑन देयर बिगेस्ट डे ऑफ देयर लाइव्स। लेकिन और भी जो डिमांड्स है वो ब्राइडल मेकअप्स वगैरह है कि हमें तुरंत अच्छा दिखना है। इन दिस एरा जहाँ पे लोगों के रिएक्शन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं आपके लिए। फेसबुक पे अगर आपको कम लाइक आए, अगर आपके फ्रेंड्स को ज्यादा लाइक आए तो यू फील डिप्रेस्ड। थम्स अप आना चाहिए, लाइक्स आने चाहिए। पीपल शुड शो यू दैट हार्ट्स ऑन योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फोटोग्राफ्स। सो पीपल गो अप टू एनी एक्सटेंट, अच्छा दिखने के लिए, अच्छे बालों के लिए, अच्छे स्किन के लिए। लॉट ऑफ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स लाइक लेजर्स एंड लॉट ऑफ हेयर rejuvenation treatments, platelet rich plasmas etc. are being done these days, ताकि लोगों को अच्छा दिखना है। नाउ अगेन वो बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, आपको खुद अच्छा फील हो या ना अलग बात है, लेकिन आप फोटो में आपको अच्छा दिखना है, सिंपल। ये डिजिटल जो दुनिया है और वो एक कैटलिस्ट का काम करती है इस तरह के ऑब्सेशन और इस तरह के चलन के प्रति। चलिए, हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भावना एम हरचंद राय हैं, जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट। भावना, थैंक यू सो मच, आप शो में ज्वाइन हुई। हमें बताइए, क्या जिम जाना एक वक्त पे हेल्दी रहने से जोड़ा जाता था, जिम जाना अपने आप को फिट रखने से जोड़ा जाता था, लेकिन अब जिमिंग और बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने लुक्स और बाकी चीज़ों तक ऑब्सेस्ड हो गई हैं? क्या ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं, ज़्यादा जिम का चलन बढ़ रहा है, वर्कआउट और बाकी चीज़ों को लेकर अब ज़्यादा डिमांड आ रही है? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं? क्योंकि तो अगर वो ये ड्रग्स लेते हैं और थोड़ा उनको रिज़ल्ट्स दिखाई देता है, तो उनका बोलते हैं ना कि बेस्ट मोटिवेशन इज़ रिज़ल्ट्स। सो उसके मुताबिक वो लोग को उन्हें लगता है कि अगर मैं फैट से फिट हो सकते हैं और अच्छे लग सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक चेंजेस, टाइनियर वेस्ट, स्मॉलर हिप्स, टोन बॉडी, कपड़े अच्छे लगते हैं, देन यू हैव दैट मोर मोटिवेशन टू गो टू जिम, टू ईट हेल्थियर फूड। क्योंकि
क्योंकि अभी ये सब तो शुरू हो गया है। आई मीन यू आर लुकिंग बेटर, यू आर फीलिंग एंड लुकिंग बेटर इन योर क्लोथ्स, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। देन यू फील दैट ओके, आई एनीवे द बॉल इज़ रोलिंग, आई विल गिव इट माय बेस्ट। सो ऑफ कोर्स जिम और वर्कआउट क्लासेस के ज़्यादा मेंबरशिप्स बढ़ गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का चलन बढ़ता जा रहा है। राठी सर, क्या ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये सोशल मीडिया है, इसने भी इसमें बहुत बड़े कैटलिस्ट का काम किया है? आपको लगता है कि लोग सोशल मीडिया पर अच्छा दिखना, बेहतर दिखना, ये ऑब्सेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है? देखिए, आज से 15-20 साल पहले की आप हिस्ट्री देखो, हिंदुस्तान में से कितनी मिस वर्ल्ड या मिस क्वीन होती थी। ये कॉस्मेटिक वालों ने, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन ज्यादा है, कंज्यूमर बेस ज्यादा है, उन्होंने हिंदुस्तान की जो ब्यूटी को अप्रिशिएट करके हर एक को उस रेस में शामिल कर दिया है, ताकि उनके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा बिके। और जो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, इससे आपकी जो पब्लिक के अंदर विजिबिलिटी है वो बढ़ गई है। जब आप पर्सनल रूप में होते थे तो करीबन 10, 15, 20, 50 लोगों से मिल सकते थे, परंतु अब जो आप हजारों आदमियों के अंदर, लाखों आदमियों में मिलते हैं, तो आप चाहते हैं भी हाँ, मैं उनके सामने जो है बढ़िया और सुंदर लगूं। तो इसने नो डाउट सोशल मीडिया ही एक बड़ा फैक्टर बना है, जिसकी वजह से इन सब चीजों के अंदर बढ़ोतरी हुई है जी। और उसके इम्पैक्ट पर भी हम बात करेंगे, और उसके साथ ही बात करेंगे कि आखिर आपके लिए बेहतर क्या है। मतलब हर चीज अपने शरीर को समझना क्यों आवश्यक है, इन सारे पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। सिर्फ एक दौड़ में क्यों नहीं शामिल होना, ये बहुत आवश्यक नहीं है, इसको भी समझेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बेहतर दिखने का ये बहुत सारे क्षेत्र के लिए एक नए मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है। विज साहब, हमें ये बताइए कि आखिर पूरी इंडस्ट्री में ट्रेंड्स होते कैसे, मतलब पकड़ा कैसे जाता है कि आने वाले वक्त में चलेगा क्या? ऐसे है, अगर आप ये देखें कि आज हर सोसाइटी में, हर कंडोमिनियम सोसाइटी में, आप दिल्ली में देख लीजिए, छोटे छोटे सफदरजंग एनक्लेव है, छोटे छोटे में आप हर में स्लिम और इसके जिम्स खुलते जा रहे हैं, क्योंकि उस, और आप अगर और देखिए, अगर सपोज टुडे आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद सम गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, तो मैंने उसको कम से कम 4000 टी शर्ट्स का ऑर्डर आया, जिसमें ऑर्डर में देखा कि मोस्टली उसमें मीडियम साइज था, लार्ज साइज था, डबल एक्सएल और ट्रिपल एक्सएल तो गायब ही हो गए थे। तो क्या है कि, और दूसरा ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हुई है, इससे आदमी फटाफट उसको डिजाइन बना के अपना उसको एग्जिबिट करके और आप दिखा के कि देखो इससे कितना अच्छा लगता है। और सेकंड थिंग क्या है कि जिम्स और स्लिप ने कि यंग पीपल आर गोइंग मोर देयर, उन्होंने टाइम बना लिया, सुबह और शाम हमने जाना है और वहां जाके एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी को फिट रखते हैं, और फिर उस बॉडी को फिट करके अपने अच्छे अच्छे कपड़े डाल के उसको पब्लिसाइज भी करते हैं। उससे डिमांड इतनी बढ़ गई है। आज देखो इंडिया में भी आज जितनी भी गारमेंट की फैक्ट्रियां हैं, चाहे तिरपुर है, चाहे लुधियाना है, चाहे पानीपत है, चाहे सूरत है, दे आर रनिंग फुल। और हाँ, तो ये कपड़े आजकल स्लिम और फिट कपड़े ही चल रहे हैं, जिस उससे ये भी इसी सवाल के साथ मैं भावना के पास जाऊंगा। भावना, एक दौर था जिम में लोग एक बेसिक आउटफिट पहन के जाते थे, आज लोग रील्स बना रहे हैं, आज लोग सोशल मीडिया पर अपने बिफोर और आफ्टर फोटोज डाल रहे हैं। क्या इसने भी एक तरह का मतलब जो वर्कआउट के लिए आउटफिट्स हैं, शूज हैं, फिटनेसेस वॉचेस हैं, बाकी एसेसरीज हैं, मतलब इनका ट्रेंड काफी बढ़ा दिया है? हम उन्हें बुलाते हैं फैशन मीट्स फिटनेस। तो सब यू वांट टू बी फैशनेबल एंड फिट। तो ऐसे ही नहीं है कि यू वांट टू ओनली वर्कआउट, अगर आप जैसे कि लूज टी शर्ट, लूज बैगी पैंट्स में वर्कआउट करो, खुद वो इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है
वो नहीं आता है। अगर मैं कोई टाइट फिटेड, गुड लुकिंग कपड़े में वर्कआउट करूँ, ड्राई फिट में, व्हिच इज़ मेकिंग मी फील गुड, व्हिच इज़ मेकिंग मी वर्कआउट बेटर, कंफर्टेबल है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो मैं खुद जब अपने आप को आईने में देखती हूँ, तो मुझे खुद सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है कि मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, मुझे और ज़्यादा एफर्ट अपने एक्सरसाइज में देना चाहिए। सो इट बिकम्स अ साइकिल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। तो इसीलिए इसका इंडस्ट्री इतना बढ़ रहा है, बिकॉज़ ऑफ दिस, बिकॉज़ लुक्स आर एवरीथिंग, थैंक्स टू सोशल मीडिया और नो थैंक्स टू सोशल मीडिया, बट आल्सो मैं बिकॉज़ इतने शॉर्टकट्स। इसी सवाल के साथ थोड़ा सा शाह साहब, डॉक्टर शाह आपके पास आऊंगा। लोग क्या ऑब्सेशन के चक्कर में अपनी बॉडी को नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब जो ट्रीटमेंट या बाकी चीजें हैं, या अपनी स्किन, अपने हेयर्स, इसके नेचुरल जो संकेत हैं उनको नजरअंदाज करके एक तरह के चलन में है। एब्सोल्युटली सर, आजकल जैसे मैंने बोला कि लुक्स का इतना इंपॉर्टेंस है, इवन भावना सेड दैट एंड इवन सर मेंशनड इट। बहुत बार आप अपनी बॉडी के हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं इन द रेस टू कीप लुकिंग गुड। एज शी मेंशन, फिटनेस फैशन एक आज का वोग है कि एक फिटनेस के साथ फिटनेस एक्सेसरीज, फिटनेस क्लोथिंग, ऑल सब इंडस्ट्रीज चलती हैं। सिमिलरली इन स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट ऑल्सो लोग आईवी ड्रिप्स लेते हैं, जो कभी सुना नहीं था। लास्ट 3-4 साल से इतने आईवी ड्रिप्स की मांग बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज यू फील कि आप थोड़े ज्यादा गोरे हो जाओगे। हेयर के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इट्स ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 33% पर एनम के हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है हेयर ग्रोथ के लिए। सो एक जोक है कि व्हेन यू नो दैट द वर्ल्ड्स richest man or one of the richest man is bald, there is no permanent solution for hair loss, but still लोग हेयर लॉस और ग्लो के चक्कर में, आई टेल माय पेशेंट्स, ग्लो इज नॉट विद सीरम्स एंड क्रीम्स एंड एवरीथिंग। यू कैन यूज देम एज अ बेसिक, एक अच्छा बेसिक मॉइस्चराइजर लेवल पे या एक अच्छा बेसिक सनस्क्रीन के लेवल पे आप उसको यूज कर सकते हो, बिकॉज स्किन की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है सनलाइट के सामने, स्किन ड्राई हो जाती है विद एज, सो दैट्स ओके। लेकिन उसके लिए एकदम पागलपन के हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ क्रीम, कुछ ना कुछ सीरम चेहरे पे, बालों। बिल्कुल, ये सब इससे बड़ा वैलिडेशन नहीं हो सकता। सोचिए, डॉक्टर सौरभ खुद एक डॉक्टर हैं और वो खुद शायद उनके लिए तो बेहतर यही है कि उनके पास ज्यादा मरीज हैं, लेकिन वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये बार बार कह रहे हैं कि आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना है, मतलब अपनी स्किन, अपनी बॉडी, इन सबको एक्सेप्ट करना है। देखिए, अच्छी चीज क्या है कि फिटनेस को एक अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए, वो अपनी बॉडी को समझिए, उस हिसाब से आगे बढ़ाइए। केवल ये कि आप तुलना कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप सेलेब्स को भी देख रहे हैं, आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि उनके साथ एक टीम है, उनके साथ एक रूटीन है, आप शायद उस हद तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप एक कंज्यूमर हैं और आप जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं उसका फ़ायदा बाजार को हो रहा है। शुक्रिया करूंगा आपने तमाम मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अच्छी रही चर्चा और हर तरह से हमने बाजार और बिजनेस सबको समझा और इसके साथ ही लोगों के चलन को भी समझा, ट्रेंड्स को भी समझा। फिलहाल स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।